हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आयात प्रतिस्थापन, औद्योगिकरण। दोनों ही लैंग्वेज में हम इसे डिस्कस करेंगे। कल के एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो सब्स्टिट्यूशन का पहले हमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि जब आप एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप इस तरीके की टेक्निक लेके आना अपने ही देश में इंडस्ट्री को बनाना कि जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस सामान को आप अपने देश में ही बनाएं। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो जो थ्योरी है वो किसको एडवोकेट करती है? ट्रेड बैरियर को। अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई फ्री ट्रेड होना चाहिए, भाई एक दूसरे, भाई जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो कोई भी टैरिफ या कोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थ्योरी जब ये आई तो इसने एडवोकेट किया क्या? ट्रेड बैरियर को, कि भाई जो बाधा लेके आया, मतलब अब ट्रेड बैरियर कैसे? वही टैरिफ या कोटा किसी भी तरीके का। तो ये कैसा अटैम्प्ट था कि भाई हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फिनिश फॉरेन गुड को अपने लोकल गुड्स के साथ। कि भाई जो हम फिनिश गुड्स, भाई हम मैन्युफैक्चर जो गुड्स है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से? विदेशों से, उसकी जगह हम अपने ही लोकल गुड्स का इस्तेमाल करें। वो लोकल गुड्स अपने ही देश में बनाएंगे, उनके जैसा। भाई जो प्रोडक्ट हम बाहर से खरीदे उस प्रोडक्ट को हम अपने देश में ही बनाएं। तो इसको अचीव करने के लिए कि जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनको भाई किसकी ज़रूरत थी? कि भाई फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करें। फॉरेन कंपटीशन से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? कि भाई जब ट्रेड बैरियर्स यूज़ किए जाएंगे, भाई जो इंपोर्ट किया जा रहा है उस पर टैरिफ लगाएं या कोटा निश्चित कर दें कि बाहर से इतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट होगी देश के अंदर, इससे ज़्यादा इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं होगी। तो लोकल मैन्युफैक्चर के लिए ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। भाई जब हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन, भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो भाई प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? लेबर चाहिए ज़्यादा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। तो जो ये स्ट्रैटेजी है, ये डेवलपिंग कंट्री जो भाई उनकी जो डिपेंडेंसी है डेवलप नेशंस पे, उनको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रैटेजी लाई गई थी। अब ये थ्योरी जो इम्प्लीमेंट हुई थी अफ्रीका में, एशिया के कुछ पार्ट्स में, लैटिन अमेरिका में, रियल वर्ल्ड अगर हम देखें तो इसका जो रिजल्ट था वो पुअर था। अगर 90-80 में देखें, मोस्ट कंट्री जो हम बात करें, काफ़ी कंट्रियों ने इसे रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि भाई आप बिना कंपटीशन के भी आप नहीं, भाई आपका वर्ल्ड से क्या हो जाएगा? एकदम आप दूर हो जाएंगे। ठीक है, आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो आपका जो ग्लोबल कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। तो जो प्राइमरी गोल था इम्प्लीमेंट करना सब्स्टिट्यूशन, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को, वो क्या था कि जो भाई हमारे क्या हैं लोकल इंडस्ट्री है, ठीक है, उनको बचाना, उनको मजबूत करना, उनको ग्रो करना। किसके थ्रू? भाई टैरिफ लगा के, इंपोर्ट कोटाज लगा के, और गवर्नमेंट लोन दे सब्सिडाइज करके। ठीक है, भाई छूट दे, जो भी गवर्नमेंट लोन दे रही है इंडस्ट्री बनाने के लिए। तो जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट करा इस थ्योरी को। भाई प्रोडक्शन चैनल जो है हर स्टेज पे, भाई जो डेवलपमेंट था वो हो रहा था। अब ये जो थ्योरी है ये क्या डायरेक्टली काउंटर करती है कि ये जो कंसेप्ट है ये इसमें किस चीज़ का आता है? कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या? जब आप अपने ही उसमें स्पेशलाइज हो जाओगे, आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी पर्टिकुलर वर्ड का, बार बार प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप उसमें स्पेशलाइज हो जाओगे, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लोअर हो जाएगी, साथ साथ आप उसको एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। जब कॉस्ट कम है, आपकी वस्तु चीप हो जाएगी, आप बाहर के देशों में भेजोगे, तो आपका क्या हो जाएगा? ग्लोबल कंपटीशन बढ़ेगा। अब डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जो थे, रोल परवेश, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि डेवलप कंट्री जो है बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोग्रेस नहीं कर सकती। डेवलपिंग जो कंट्री है वो अपने जो मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट है उनके लिए किसके ऊपर डिपेंड है? डेवलप कंट्रीज़ पे डिपेंड है, क्योंकि उनके पास जो है अच्छे जो है क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है। वो सिर्फ एक क्या बन के रह गए हैं? प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट का मॉडल बन के रहा। भाई प्राइमरी गुड्स तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भाई यहाँ से भाई जो रॉ मटेरियल जो जा रहा है वो तो जा रहा है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री से, और वो उससे बना हुआ सामान खरीद रहे हैं किससे? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे। तो ये उन्होंने बोला रोल ने कि भाई ये कब हो सकता है? वो डेवलपिंग कंट्री की प्रोग्रेस जब तक नहीं हो सकती जब तक उनके देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। तो जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो किसके मेन क्या था कि जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, उनके इंटरनल जो मार्केट है उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। अभी किसके थ्रू अचीव हो सकता था? गवर्नमेंट क्या करे? जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, वाइटल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सब्सिडाइज करें, प्रोटेक्शनिज्म लाए। प्रोटेक्शनिज्म का हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। इसमें भाई टैरिफ और कोटा का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई जो बाहर से सामान आ रहा है, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा भाई जब टैरिफ कोटास लग जाएंगे तो एक्सपेंसिव हो जाएंगी। नेशनलाइजेशन हो,
और भाई नेशनलाइज प्राइवेट इंडस्ट्री उनको स्टेट के कंट्रोल में लाया जाए, और साथ साथ क्या इंक्रीज़ किया जाए, टैक्सेशन इंक्रीज किया जाए। भाई इंक्रीज टैक्स होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो वो उसको सब्सिडाइज करने में जो इंडस्ट्री है उनकी मदद करेंगी। तो ये इसका हिंदी में है, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जब इसका अगर हम एग्जांपल देखें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, वो क्या है लैटिन अमेरिका में, इसका अगर हम देखें कि थ्रू आउट लैटिन अमेरिका में इसका अडॉप्शन हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन जो था 1930 का, इसने हर्ट करा था काफ़ी लैटिन अमेरिकाज के एक्सपोर्ट को। तो उन्होंने रियलाइज़ करा कि जो हमारा हैवी भाई हमारा किसके ऊपर है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, कि भाई हम किसके ऊपर वो जो हमारी निर्भरता है वो किसके ऊपर ज़्यादा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि भाई हमारा जितना भी रिवेन्यू है वो किस पे स्पेंड हो रहा है, जो फॉरेन इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं उसके ऊपर जो है हमारा खर्चा हो रहा है। तो जो लैटिन अमेरिका कंट्री थी वो सफ़र कर रही थी वीक डोमेस्टिक मार्केट से, क्योंकि भाई उनका जो सारा पैसा किस में खर्च हो रहा था, एक्सपोर्ट में खर्च हो रहा था। तो उनको क्या चाहिए थी, भाई अब जो उनके देश में क्या हो रही है, भाई जो स्मॉल लोकल इंडस्ट्री थी, ठीक है, वो वीक हो गई थी और हाई लेवल ऑफ क्या आ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था। तो जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सोल्यूशन हम देख सकते हैं कि सोल्यूशन बना कुछ प्रॉब्लम्स का। लैटिन अमेरिका की काफ़ी सारी कंट्री ने अडॉप्ट करी ISI, ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्वेस्ट करा। जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनमें काफ़ी सारा इन्वेस्ट करा, प्राइवेट इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया ताकि स्टेट के कंट्रोल में वो और मजबूत बने। टैरिफ कोटा को लेके आया गया है जिससे इंपोर्ट जो है डिस्क्रीज हो गया, टैक्सेस को बढ़ाया जाए, और पॉलिसी लेके काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लेके आए इसके लिए। अब हम बात करें जिसमें अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, ये सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ कि मॉडरेट इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अनएम्प्लॉयमेंट में क्या करा, रिडक्शन करा है। अगर हम दूसरी तरफ देखें जैसे कंट्री है पेरू है, बोलीविया है, इक्वेडर है, जो यहाँ पे अनसक्सेसफुल रही ये वाली जो थ्योरी है। क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो गया कि आपका दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन था वो कट हो गया। भाई आपने क्या लगा दिया, आपने इंपोर्ट पे ड्यूटी ज़्यादा लगा दी है, ठीक है, टैरिफ कोटा ये सब लग गया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके जो थे एडवांटेज भी थे, डिसएडवांटेज भी थी। तो ये था हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।